तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट सामने से आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ये नीचे से क्यों आ रहा है पहले तो ये समझो, क्योंकि ये पैराग्राफ है और ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट न्यू लाइन से गाइस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ है। आप चाहते हो ये टेक्स्ट सामने आए, तो क्या करोगे, इस इमेज को लो, ठीक है। तो इस इमेज को लेंगे हम, तो IMG टैग है, तो IMG को हम कैसे स्टाइल करेंगे, देखो स्टाइल टैग लिया हेड के अंदर और स्टाइल कर लिया हमने क्लोज। तो यहाँ पर हमने हेड टैग के अंदर स्टाइल ओपन स्टाइल क्लोज किया। अब देखो IMG टैग पे करना है, तो IMG को सेलेक्ट किया, बस लिख दो फ्लॉट लेफ्ट, यानी ये लेफ्ट साइड में आएगी। जब ये लेफ्ट साइड में आएगी तो देखो वो अपने आप सामने आ जाएगा। देखो अगर मैंने रिफ्रेश किया, बूम गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज आ रही है, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज ये है हमारी CSS सीरीज़ का पार्ट नंबर 17, जिसमें हम जानेंगे फ्लॉट और क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में। तो सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उसके बाद इस फ्लॉट और क्लियर को समझने में हो सकता है थोड़ा टाइम निकल जाए, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकलेगा। उसके बाद फिर हम फ्लॉट की हेल्प से ही लेआउट में हम किस तरह से लेआउट बनाते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स दिखाएंगे। तो वीडियो की लेंथ हो सकता है थोड़ी लंबी चली जाए, लेकिन आपको गाइस अगर वीडियो पे आ गए हो तो शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखनी है, तभी आप यहाँ से कुछ लेके जाओगे। सो गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये मेरी इस वीडियो में आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ है। फ्लॉट भी आप सीखोगे, सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर सीखोगे, उसके बाद फिर आप फ्लॉट की हेल्प से कैसे हम लेआउट में हेल्प हो जाती है वो सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। तो फ्लॉट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती हैं नॉर्मली 4 प्रॉपर्टीज़। तो क्लियर के बारे में बाद में बात करेंगे, क्लियर क्या होता है जब आएगा उसी टाइम पे बात करेंगे। फ्लॉट की एक होती है नन वैल्यू, एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट और एक होती है इनहेरिट, ठीक है। सो गाइस फ्लॉट नन से क्या होता है, फ्लॉट नन से कुछ नहीं होता। अगर सपोज करो जैसे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ना किसी की भी, ऐसे ही फ्लॉट अगर आपने कोई नॉर्मल एलिमेंट दिया है कहीं पे भी, वो उसी जगह शो होगा। तो ये है फ्लॉट नन है। एक है फ्लॉट लेफ्ट, अगर आपने कोई भी डिव लिया, ठीक है, उसको आपने सेलेक्ट कर लिया या इमेज ही ले ली, कुछ भी ले लिया, उसे आपने फ्लॉट लेफ्ट करे, तो हुआ क्या, वो यहाँ आ जाएगी लेफ्ट में, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और फिर है एक है फ्लॉट राइट, अगर फ्लॉट राइट करोगे तो वो इधर साइड आ जाएगी, राइट साइड में। अगर आप इनहेरिट यूज़ करोगे तो इसके बारे में गाइज मैंने अपने ट्यूटोरियल्स में आपको एक्सप्लेन किया है CSS के मार्जिन वाले चैप्टर में। इसमें भी एक इनहेरिट प्रॉपर्टी, उसमें हमने क्या किया था, जैसे नॉर्मल एक डिव था, उस पर कोई क्लास लगी थी, तो जो क्लास लगी थी उसके अंदर कुछ पैराग्राफ भी थे। तो डिव के अंदर कुछ पैराग्राफ हैं और क्लास लगी है डिव पे, तो जो डिव पे जो क्लास लगी उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन की, जैसे कि मार्जिन लेफ्ट से 15 पिक्सल। अब अगर हम पैराग्राफ को कोई क्लास दे दें, ठीक है, और फिर P डॉट करके जो क्लास का नाम है वो एक्सेस करें, उसके अंदर अगर हम ये नहीं लिखें मार्जिन लेफ्ट 15 पिक्सल 20 पिक्सल, सिर्फ मार्जिन लेफ्ट कॉलन करके इनहेरिट, तो होगा क्या, वो अपने पेरेंट वाली वैल्यू को ले लेगा। जो चेंजेस होते रहेंगे पेरेंट में वो अंदर चेंजेस होते रहेंगे। तो इसमें मैंने आपको लाइव दिखाया है, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती गाइस। तो मैं वही चीज़ आपको बताऊँगा जो यूज़ होती हैं काफ़ी, ठीक है, नहीं तो एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती का। और वो उसमें मैंने अगर आप देखना चाहते हो नॉलेज के लिए, तो CSS के मार्जिन सेक्शन में मैंने आपको मार्जिन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, लाइव डेमो दिखा के। ओके, तो नन भी हम देखेंगे और लेफ्ट राइट भी देखेंगे। तो क्लियर के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको खुद समझ में आएगा कि किससे क्या हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम बॉडी में आ गए। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक इमेज ले ली IMG और SRC दे दिया, क्योंकि मुझे पता है फोल्डर है इमेजेस फोल्डर के अंदर। हमने यहाँ पे my2 नाम से मेरी एक इमेज है .jpg, ठीक है। तो मैंने ये इमेज ले ली और सपोज करो विथ हमने डिफाइन कर दी 200, ठीक है, और हमने हाइट भी कर दी 200, ठीक है, 200 पिक्सल करके लिख सकते हो। तो हम इसे सेव करते हैं इस प्रोग्राम को। तो मैं लोकल ई में करता हूँ अपने प्रोग्राम को सेव, और इसमें है गाइस CSS नाम का फोल्डर, तो हमने CSS में कर लिया। और ये है क्लास नंबर गाइस हमारी 17, तो क्लास 17, और इसका नाम है फ्लॉट क्लियर .html। सो गाइस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एंड तक ज़रूर देखनी है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ होने वाली है इसमें। तो अब हमने एक पैराग्राफ ले लिया, उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख लिया एक सेंटेंस जिसमें सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, एक कोई ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेजी डॉग। तो मुझे ये याद है जो टाइपिंग करते हैं ना, उनकी वो प्रैक्टिस करते हैं इस लाइन पे, तो मुझे लाइन याद हो गई है, तो मैं
उसी लाइन को बार बार यूज़ करता हूँ अपने, उसमें मैं कहीं से भी डमी टेक्स्ट नहीं उठाता। ओके, तो देखो कंट्रोल एस किया, और अगर हम अब रन करते हैं प्रोग्राम को, लॉन्च करते हैं क्रोम में, तो हम देखते हैं कि गाइस क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आ रही है गाइस इमेज, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है देखो पैराग्राफ, ठीक है। तो अभी देख सकते हो यहाँ इमेज आ रही है, यहाँ पैराग्राफ आ रहा है। अब कई बार दोस्तों ऐसा होता है, आप चाहते हो यहाँ आपकी इमेज हो या किसी की भी हो वेबसाइट पे, और उसके सामने से टेक्स्ट लिखा है, उसके बारे में डिटेल होती है ना बहुत सारी वेबसाइट पे, तो वो हम कैसे करेंगे। सो गाइस तब पिक्चर में आता है फ्लोट प्रॉपर्टी। जैसे देखो ये है इनलाइन एलिमेंट, आपको पता है इमेज टैग, हैंकर टैग जिससे लिंक हाइपर रेफरेंस होता है, और स्पैन टैग। तो गाइस ये तीनों हैं इनलाइन एलिमेंट, तो वो एक ही लाइन में है उसी लाइन में। लेकिन देखो ये जो पैराग्राफ हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अगर आपने हमारी गाइस वीडियोस अगर आप ढंग से फॉलो कर रहे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको किसी चीज़ में डाउट तो आ ही नहीं रहा होगा जी। मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल ही नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्लियर होंगी आपके टॉपिक्स। तो देखो CSS के डिस्प्ले में हमने सब कुछ बात की है, जाके देख सकते हो पार्ट नंबर 12। तो गाइस हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखो ये रहा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट सामने से आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ये नीचे से क्यों आ रहा है पहले तो ये समझो, क्योंकि ये पैराग्राफ है और ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट न्यू लाइन से गाइस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ है। आप चाहते हो ये टेक्स्ट सामने आए, तो क्या करोगे, इस इमेज को लो, ठीक है। तो इस इमेज को लेंगे हम, तो img टैग है, तो img को हम कैसे स्टाइल करेंगे, देखो स्टाइल टैग लिया हेड के अंदर और स्टाइल कर लिया हमने क्लोज, ठीक है। तो मैं इंटरनल स्टाइल से यूज़ कर रहा हूँ, मैं इनलाइन भी यूज़ कर सकता हूँ, बड़ी जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो इसके लिए वैसे एक्सटर्नल यूज़ करनी चाहिए, लेकिन मैं इंटरनल यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने हेड टैग के अंदर स्टाइल ओपन स्टाइल क्लोज किया। अब देखो img टैग पे करना है, तो img को सेलेक्ट किया, बस लिख दो फ्लॉट लेफ्ट, यानी ये लेफ्ट साइड में आएगी। जब ये लेफ्ट साइड में आएगी तो देखो वो अपने आप सामने आ जाएगा। देखो अगर मैंने रिफ्रेश किया, बूम गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज आ रही है, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। बट अगर आप चाहते हो इसका थोड़ा सा इधर से गैप आए, तो देखो इस गैप को कैसे दोगे, ये इमेज का गैप देखना है, ठीक है, किससे, इससे पैराग्राफ से। तो मार्जिन यूज़ करोगे क्योंकि बाहर का गैप है ना, अंदर के लिए पैडिंग देखोगे, तो मार्जिन यहाँ से लेफ्ट होगा, यहाँ से राइट, तो मार्जिन राइट से थोड़ा सा बढ़ा दो, ये राइट डायरेक्शन हुई ना पैराग्राफ के लिए इमेज की तरफ से। तो आप क्या करो गाइस, आप लिख दो मार्जिन राइट से, कितना लिख दिया, 10 पिक्सल करके देखो। तो अगर हम अब आते हैं और ब्राउज़र पर आते हैं, सो गाइस बूम, अब आप देख सकते हो ये थोड़ा सा गैप लेके आ चुका है। ओके, तो गाइस अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए अगर हमने इसे थोड़ा और कॉपी कर लेता हूँ, या फिर इसका साइज़ कम कर लेता हूँ ना, तो देखो हमने इमेज कर दी 100 बाई 100 की, ठीक है। तो हमने 100 बाई 100 की कर दी। तो अब देख सकते हो यहाँ पे सामने पैराग्राफ आ रहा है। अब मैं इसे जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें इतने से टेक्स्ट में समझाया नहीं जाएगा जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, तो सेव किया, तो अब अगर आ गया होगा टेक्स्ट नीचे तक, तो अभी भी नहीं आया, ठीक है। तो अगर हमने इतना सारा कंटेंट डाल दिया, ओके गाइस, तो देख सकते हो कितने सारे क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स कर रहे हैं राइट ओवर द लेजी डॉग। चलो ये चीज़ को छोड़ो, यहाँ पर आते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश किया। सो गाइस अब आप देख रहे हो कि ये कंटेंट यहाँ से आ रहा है, और देखो फिर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, या जैसे से यहाँ तक कंप्लीट हुआ, फिर पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो ये इमेज कहाँ आ रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में। अब ऐसा भी तो हो सकता है आपको किसी टाइम इमेज राइट में चाहिए हो, तो क्या करोगे, तो उस टाइम पे हम यूज़ करेंगे फ्लॉट राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे इमेज में, फ्लॉट राइट की जगह, लेफ्ट की जगह हम क्या करेंगे, राइट, फ्लॉट कर देंगे गाइस हम राइट। अब देखो इमेज इधर आ गई, इमेज आ गई राइट डायरेक्शन में, ठीक है, आ गई भाई इमेज राइट डायरेक्शन में। अब देखो आप चाहते हो इतना सारा टेक्स्ट को मैं किसी को कट करता हूँ, किसी को हटाता हूँ, देखो इतना मैंने किया और इसे लिया, कंट्रोल एक्स किया, ठीक है। तो इसे हटा देता हूँ मैं,
ओके गाइस, तो देखो अभी हम क्या करते हैं, एक और पैराग्राफ ऐड करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ लिया हमने और पैराग्राफ को क्लोज किया और यहाँ पर हमने पैराग्राफ डाल दिया। कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे आई और रिफ्रेश किया। सो कहीं तो आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज आ रही है और देखो टेक्स्ट भी यहीं से आ रहा है। आप बहुत बार चाहते हो जैसे यहाँ पे ऊपर वाला ही पैराग्राफ है, कोई भी है, आप चाहते हो टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट ना हो, टेक्स्ट आए नीचे से, यहाँ से, है ना, इमेज के सामने से टेक्स्ट स्टार्ट ना हो। जैसे मान लो मैं इस वाले पैराग्राफ को ये इसके सामने से स्टार्ट नहीं करना चाहता, नीचे से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे क्या लगी है, फ्लोट राइट, इमेज राइट साइड में हुई है। तो जब हम फ्लोट राइट यूज़ करते हैं ना गाइस, तो क्लियर हम राइट लगाते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे इनलाइन स्टाइल सीट यूज़ कर रहा हूँ, स्टाइल इक्वल टू मैंने लिख दिया क्लियर कोलन करके राइट, फ्लोट राइट के साथ क्लियर राइट चलेगी और फ्लोट लेफ्ट के साथ क्लियर लेफ्ट चलेगी। तो अगर मैंने क्लियर राइट लिखा, बूम गाइस, तो आप देख सकते हो कि जो टेक्स्ट आ रहा है अब वो सामने ना आके इससे नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, उसके साथ स्टार्ट नहीं हो रहा, इमेज के साथ बिसाइड टेक्स्ट नहीं लग रहा। तो इसके लिए हमने क्लियर प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, क्लियर की राइट। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे क्लियर की लेफ्ट लगाओ तो क्या होगा, तो क्या नीचे आएगा गाइस, नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो कि क्लियर लेफ्ट लगाने से नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लोट राइट लगाया है, तो क्लियर हमें राइट का कंटेंट करना पड़ेगा। ओके, तो कुल मिला के क्लियर ये करता है कि अगर कहीं पे कोई एलिमेंट है लेफ्ट में या राइट में, उसके सामने आने नहीं देता किसी को, उसे नेक्स्ट लाइन में आने में मजबूर कर देता है बिल्कुल। तो देखो क्लियर लेफ्ट होगा। एक और होती है गाइस क्लियर बोथ। अगर मैं क्लियर बोथ यूज़ करूँगा, भले ही आपने फ्लोट लेफ्ट दिया हो या फ्लोट दिया हो राइट, क्लियर बोथ दोनों पे चलता है। कहने का मतलब है अभी तक क्या हो रहा था, अगर आपने यहाँ फ्लोट राइट दिया है तो आपको क्लियर राइट ही देना है, और अगर आपने फ्लोट लेफ्ट दिया है यहाँ पे तो आपको क्लियर लेफ्ट देना है, तभी वो पैराग्राफ यहाँ से नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा उस इमेज के नीचे से। ओके, लेकिन अगर आप क्लियर बोथ यूज़ करते हो तो भले ही सामने आ रहा है फ्लोट राइट यूज़ होना, यहाँ पे क्लियर राइट यूज़ होना चाहिए, है ना, क्योंकि फ्लोट राइट है, लेकिन क्लियर बोथ क्या है, वो दोनों के लिए है, लेफ्ट के लिए भी राइट के लिए भी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लियर बोथ लिखा पैराग्राफ में और अपने यहाँ पे आए, और अगर मैंने रिफ्रेश किया सो गाइस अब आप देख सकते हो अगेन कि क्लियर बोथ करने से ये इमेज के सामने से ना स्टार्ट होकर नीचे से स्टार्ट हुई। ओके, तो ये गाइस होती है क्लियर प्रॉपर्टी। तो हमने फ्लोट आपको राइट भी दिखाई, लेफ्ट भी दिखाई और क्लियर भी दिखा दी, क्लियर भी लेफ्ट राइट और बोथ। तो देखो यहाँ पे भी यही चीज़ है, फ्लोट नन लेफ्ट राइट इनहेरिट, मैंने आपको बता दी कहाँ से देखनी है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बता दी। अब क्लियर में क्या है, नन, तो क्लियर नन मतलब क्लियर नहीं होगा। ठीक है, कहीं का भी, तो देखो लेफ्ट और राइट, देखो लेफ्ट हमने देख लिया है, राइट का हम देख लिया, बोथ, और इसमें भी इनहेरिट होती है, तो सेम चीज़ इसमें भी क्लियर में, जैसे हमने उसके लिए बताया दूसरे के लिए, तो पेरेंट के बेस पे जो चाइल्ड होगा, जो पेरेंट में स्टाइल लगा रखी होगी, चाइल्ड में हमें वो प्रॉपर्टी जैसे फ्लोट लेफ्ट या क्लियर लेफ्ट लिखेंगे ना, तो क्लियर लेफ्ट नहीं लिखना, क्लियर कॉलन करके इनहेरिट लिखना है चाइल्ड वाले में, अंदर जो डिव के अंदर वाले में, क्योंकि डिव पे ऊपर तो लगी दी होगी क्लास में क्लियर लेफ्ट या राइट ऊपर वालों में, और नीचे वालों में सब पे अलग अलग लिख के इनहेरिट लिखना है बस कॉलन करके। कैसे, देखो ऐसे, जैसे ऊपर लिखा आपने क्लियर बोथ, ठीक है, आपने लिख दिया क्लियर बोथ, किसके अंदर, मान लो डिव की क्लास आईडी दे दी, कुछ भी दे दी, हैज़ मेन, तो आपने ये लिखा। बट अगर इसके अंदर कोई पैराग्राफ है, इस मेन के अंदर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पैराग्राफ की मान लो आईडी है पैरा, तो आप ऐसे करके लिखोगे हैज़ पैरा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, पी हैज़ पैरा, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर है ना। तो देखो यहाँ पे आपका लिखोगे क्लियर बोथ नहीं लिखोगे आप, इस टाइम आप लिखोगे क्लियर इनहेरिट। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इनहेरिट से। तो गाइस हमने ये लेफ्ट राइट और नन वगैरह देख लिए। तो देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर मैंने फ्लॉट कर दिया इमेज का नन तो क्या होता है वो देखते हैं। फ्लॉट कर दिया गाइस मैंने नन, और अगर हम अब रिफ्रेश करते हैं बूम गाइस, तो देख सकते हो पहले क्या था, वो इमेज लेफ्ट में खड़ा था या राइट में खड़ा था, अभी पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन से आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो इमेज फ्लॉट लेफ्ट में नहीं है, वो इधर को नहीं है, तो ये नेक्स्ट लाइन से आ रहा है। तो सिंपल सा है। तो नन भी आपने देख लिया कि नन हम किस तरह से यूज़ करते हैं गाइस। तो आई होप गाइस यू रियली लाइक दिस वीडियो। तो कुल मिला के देखो मार्जिन राइट से और लेफ्ट से कब देना वो समझो। अगर इमेज होगी इधर लेफ्ट में तो मार्जिन राइट लगाओगे, क्योंकि यहाँ से टेक्स्ट आ रहा है, तो मार्जिन इधर से थोड़ा दोगे, इधर से दोगे ताकि गैप आए, तो मार्जिन राइट से लगाया। अगर इमेज होगी राइट में तो इधर टेक्स्ट होगा,
तो मार्जिन लेफ़्ट से गैप दोगे तो वो फिर उतना गैप लेके आएगा इमेज और टेक्स्ट के बीच में। सो आई होप आपको ये वाली प्रॉपर्टीज़ क्लियर हुई होंगी, मार्जिन लेफ़्ट और राइट और जो भी हमने क्लियर किया आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाई हैं। तो बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसमें इन्होंने IMG फ्लोट लेफ़्ट किया है और फ्लोट नन किया है, तो जो भी अभी हमने दिखाया कि फ्लोट नन से क्या होता है, और बाकी प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली। तो क्लियर भी गाइस हम देखते हैं अब। ओके गाइस, तो क्लियर का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें मैंने वैसे समझाया था। क्लियर प्रॉपर्टी ये स्पेसिफाई करती है कौन सा एलिमेंट फ्लोट कर सकता है बिसाइड द, साथ में, एलिमेंट के साथ में। क्लियर एलिमेंट एंड ऑन विच साइड, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, किस साइड में दिखाना या नीचे, तो वो सब चीज़ें के बारे में देखो। नन, लेफ्ट राइट बोथ और इनहेरिट। तो यही हम यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ पे आता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे भी इन्होंने सेम चीज़ की है, एक डिव दिया है div 1, एक दिया है div 2, यहाँ देखो div 3 है, यहाँ देखो div 4 है। विदाउट क्लियर क्या था, देखो यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट दे रखा है और विथ हाइट ये सब मार्जिन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सेट कर रखा है div 1, देखो div 1 यहाँ है, इसे फ्लोट लेफ्ट कर रखा है, तो इसके लेफ्ट में तो यहाँ पे है इमेज है, div में जो भी है वो यहाँ पे है। अब इधर कुछ आ सकता है, अगर इधर नहीं चाहिए तो क्लियर लेफ्ट लिखोगे, वो इसके नीचे से आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर की प्रॉपर्टी लगी है। लेकिन अगर आप क्लियर नहीं लगाओगे, या क्लियर बोथ भी लगा सकते हो, जैसे कि आपको भी तो समझ में आ गया, बट अगर आप क्लियर नहीं लगाओगे तो हुआ क्या कि div वो दूसरा वाला भी उसी के साथ में सामने आ जाएगा। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट से आए तो सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर बोथ लगा दो। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि लेफ्ट से राइट से किधर से, बाकी तो ईजी है यार। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर होंगी। अब आते हैं गाइस हम क्लियर फिक्स हैक पे। तो अगर एक एलिमेंट जो है, वैसे इसके बारे में वीडियो हम आएंगे पार्ट नंबर 19 में डिटेल में बताऊंगा, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल नहीं दिखाऊंगा, सेम एग्जांपल ये मैं दिखाऊंगा उस वीडियो में डिटेल में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके निकल लूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप नहीं समझोगे। पार्ट नंबर 19 और पार्ट नंबर 19 के भी 2 पार्ट होंगे, तो उसमें हम ये सीखेंगे कि अलाइन कैसे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अलाइन है, लेफ्ट राइट सेंटर, हर चीज़ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एलिमेंट्स को हर तरीके से, तो उसमें ये वाली वीडियो भी, ये वाली चीज़ भी है पार्ट 19 के फर्स्ट पार्ट में। ओके, तो उसका वेट ज़रूर करना। तो अभी बता देता हूँ मेनली क्या है कि अगर आपने सपोज करो कोई भी डिव ले रखा है, बहुत बार हम चाहते हैं उसकी हाइट नहीं बढ़ानी, लेकिन इमेज आपने कोई ली और इमेज का साइज़ है उससे बड़ा, ठीक है, और आपको इमेज का साइज़ भी छोटा नहीं करना जी, छोटे में मज़ा नहीं आएगा, दिखेगी नहीं। आप कैसे करोगे इस चीज़ को? सो गाइस इस चीज़ को हम क्लियर फिक्स के थ्रू हैक कर यूज़ कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होगे कि यार क्लियर फिक्स क्या है, कोई क्लियर फिक्स कोई प्रॉपर्टी होगी, कुछ होगा कि क्लियर फिक्स लगा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्लास दे दी क्लियर फिक्स, जस्ट कि क्लियर जो है उसे फिक्स कर दो। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपने ओवरफ्लो अगर हमारी वीडियो नहीं देखी तो मोस्ट रिकमेंडेड वीडियो है, मोस्ट सजेस्टेड वीडियो है, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। इसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक अब आने वाला है इस वाले एग्जाम्पल में। CSS ओवरफ्लो X से Y से इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है, प्लीज़ वॉच इट, आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखो अभी हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ओवरफ्लो कर दिया ऑटो। अगर पहले ये था तो उन्होंने क्या किया कि एक क्लास लगाई और ओवरफ्लो ऑटो कर दिया, सिंपल सी चीज़ है, दिखाता हूँ अभी। तो अगर हम ओपन करते हैं, जब तक ये ओपन होता है, एक और एग्जांपल है कि ये ओवरफ्लो ऑटो वाला कॉन्सेप्ट मतलब पुराना हो गया, नया ये तरीका है, मॉडर्न भी है सेम चीज़ को करने का, कि अगर कोई चीज़ बाहर जा रही है और हमें हाइट भी नहीं बढ़ानी है डिव की, तो हम कैसे उसे फिक्स करेंगे। तो ये चीज़ उसमें गाइस एक्सप्लेन है। ओके, तो नॉर्मली गाइस इसमें इन्होंने ओवरफ्लो ऑटो कर दिया है। तो अभी ड्यू टू सम इशूज़ मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। ओके, थोड़ी देर में मैं फिक्स कर दूंगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेनली कुछ ज़्यादा इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। देखो ये रहा, क्लियर फिक्स ऑटो हो रहा है, ठीक है, और ये इमेज की विड्थ थी और हाइट थी 170, ठीक है। क्लास दे रखी है क्लियर फिक्स, तो क्लास को डॉट करके एक्सेस करोगे, डॉट क्लियर फिक्स में ओवरफ्लो ऑटो कर रखा है, तो जो भी बाहर जाएगा वो नहीं दिखेगा। बट ध्यान रखना, ये स्क्रॉल बार ऐड करता है ओवरफ्लो, जब ओवरफ्लो करता है कंटेंट, तो बहुत बार हम ये भी नहीं चाहते कि हमें स्क्रॉल बार भी दिखे बट अंदर ही आए। ओके, तो वो चीज़ भी आप देख सकते हो। उस टाइम ओवरफ्लो नहीं था, जस्ट इमेज थोड़ी सी बाहर थी, तो ओवरफ्लो ये पूरा बाहर आ जाता है, जैसे टेक्स्ट वेक्स्ट चला है वैसे। तो ओवरफ्लो ऑटो हमने यहाँ पे यूज़ की, और नॉर्मल देखा तो डिव में पैडिंग दे रखी है और बॉर्डर,
नॉर्मल यहाँ ऐसे विड्थ जाएगी तो वो पूरी लेगा क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, बाकी हाइट हमने दी नहीं। तो इमेज आई तो इमेज के बेस पे वो दिखा नहीं पाएगा कि इमेज की हाइट है, विड्थ तो कुछ है और साथ साथ हाइट भी है, तो कैसे दिखा पाएगा इमेज को भी उसमें। तो हमने जस्ट ओवरफ्लो ऑटो यूज़ किया। सो आई होप आपको ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर हुई होगी। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ। ओवरफ्लो ऑटो क्लियर फिक्स वर्क्स एज वेल एज लॉन्ग यू आर कीप, अगर हम कंट्रोल रखते हैं मार्जिन और पैडिंग का अच्छे से हमें अंडरस्टैंडिंग है तो गाइस, और वरना क्या है थोड़ा टाइम बाद क्या होगा कि अगर हम ये चीज़ मार्जिन और पैडिंग का ढंग से कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं है, उसे अप्लाई नहीं कर पाए, तो हमें स्क्रॉल बार दिखेंगे। एल्स यू माइट सी स्क्रॉल बार, जिसके मैंने बताया ओवरफ्लो ऑटो करने से स्क्रॉल बार आता है अगर कंटेंट ओवरफ्लो करता है। ठीक है, तो न्यू मॉडर्न क्लियर फिक्स का हैक है कि न्यू तरीका है जो कि सेफ़र है कि क्या करो, क्लियर फिक्स क्लास को लो और इसके आफ्टर, तो देखो दो चीज़ होती है, बिफोर होता है और एक आफ्टर होता है। तो यहाँ पे ये आफ्टर क्या है, स्यूडो एलिमेंट है, डबल कॉलन जो आपको दिख रहा है। तो नॉर्मल ये इसकी जो प्रॉपर्टी लगती है ना, ये बड़ी अलग तरीके से लगती है। मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि स्यूडो एलिमेंट क्या होता है। और ये देखो थोड़े पार्ट बाद आ जाएगा, 19 के बाद 21 या 22 में आ जाएगा। तो क्लियर फिक्स आफ्टर, तो इसमें इन्होंने क्या किया, कंटेंट को एम्प्टी किया है। नॉर्मल ये है कि एक बिफोर होता है एक आफ्टर होता है। अगर आप कोई पैराग्राफ है, ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बिफोर मतलब उससे पहले और जब वो हो जाए उसके बाद आफ्टर। वैसे वो गलत नहीं सोचते, पहले मैं भी ये सोचता था जब वो प्रॉपर्टी नहीं पता थी। ठीक है, तो नॉर्मल ये बिफोर आफ्टर क्या है, पैराग्राफ जैसे है कोई है तो उसके अंदर, उसके स्टार्ट से पहले, लेकिन पैराग्राफ के अंदर ही। और आफ्टर क्या, उसके क्लोज के से पहले और उसके आफ्टर, पैराग्राफ के क्लोज के वहाँ पे एंड में। तो ये नहीं कि उसके बाहर नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, कंटेंट एरिया हमने दे रखा है यहाँ पे एम्प्टी। अगर आप यहाँ पे मान लो HELLO हेलो लिखोगे आफ्टर, तो क्या होगा, पैराग्राफ के बाद नीचे को यहाँ हेलो दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये इनलाइन होता है। बाकी डिस्प्ले ब्लॉक लगा के आप ब्लॉक शो कर, ऐसे ब्लॉक शो कर सकते हो, वो हमने अपनी वीडियोज़ में कहीं समझाई है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप सीरीज़ फॉलो कीजिए। तो डिस्प्ले है यहाँ पे ब्लॉक, तो हर, क्योंकि अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखोगे ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, फिर आप खुद फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दोगे CSS को। तो CSS काफ़ी औसम है। बस बात क्या है कि हमें प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए और उसे यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे कंटेंट को इन्होंने एम्प्टी किया है, क्लियर किया है बोथ साइड से। तो जो भी अगर लेफ्ट से या राइट से आपको समझ में आएगा फ्लोट हो रहा है अगर, तो क्लियर कर दिया बोथ साइड से और डिस्प्ले कर दिया एज ए टेबल। तो हम इस लाइन को भी जस्ट चिपका के सेम चीज़ अचीव कर सकते हैं। और ये एक न्यू मॉडर्न और सेफर वे है। तो गाइस फिर अब हम बात करेंगे फ्लोट के एग्जांपल्स की, और साथ ही साथ हम एक और लेआउट बनाएंगे आपके सामने अभी के अभी। ठीक है, तो ये वीडियो गाइस काफ़ी लेंथ चली जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसे इसके सेकंड पार्ट में डाल देता हूँ। तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि बहुत लोग अभी इसके बाद नहीं देखेंगे, मुझे पता है। तो इसीलिए गाइस मैं इसे यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। इसी वीडियो के पार्ट नंबर 17 के ही सेकंड पार्ट में फ्लोट के एग्जांपल्स और थोड़ा और लाइव डेमो दिखाऊंगा और इसके एग्जांपल दिखाऊंगा कि लेआउट किस तरह से बन रहे हैं। ठीक है, और बाकी फिर उसके आगे की इनलाइन ब्लॉक हमारा नेक्स्ट पार्ट में आएगा 18 में, फिर ये अलाइन 19 के फर्स्ट और सेकंड में पूरा क्लियर होगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।